ये है दिल्ली दर्पण। आज हम देखने आए हैं क्या जो 20 तारीख को ये प्रोटेस्ट एक दिल्ली की तरह जो है शुरू हुआ था, हम आज उसकी दिल्ली की तरह पूरा सिस्टम ही करप्ट है। बट अभी जो फिलहाल जिसने गलती करी है कम से कम उसको तो कुछ सबक दिया जाए। क्योंकि जो हमारे दिल्ली के यूथ जहाँ पे भी है पूरे इंडिया के, पर जो हमारा दिल्ली का यूथ है कम से कम वो तो आए कि देखो इस देश को बर्बाद मत करो। तो क्या अब ये आग बना है या फिर ठंडा पड़ चुका है? आइए जानते हैं सीधा यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करके। आपका नाम? मेरा नाम अनिकेत मड़के है। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं प्रोटेस्ट में? मैं यहाँ 20 तारीख से लगातार हूँ प्रोटेस्ट में, समर्थन के साथ खड़ा हूँ यहाँ। और अब मैंने स्टूडेंट ओपन लाइब्रेरी खोल के रखी है एआईएसएफ की तरफ से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप 20 तारीख से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, तो आपने स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक सारा माहौल देखा हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि क्या लोगों का जो जोश है वो ठंडा हो रहा है या फिर और बढ़ रहा है? नहीं साथी, कम तो नहीं हो रहा और बढ़ रहा है और तीव्र होते हुए दिखाई दे रहा है ये जोश। भीड़ में क्या कुछ बदलाव है? पहले ज्यादा था अब कम है, या पहले कम था अब ज्यादा है? हाँ, इनमें थोड़ा अंतर आया है कि कम ज़्यादा हो रहे हैं, कि पहले थोड़े ज़्यादा थे अब थोड़े कम हो गए, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आए थे, दिल्ली के बाहर से, तो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते। वो 5-6 दिन रुके, 8 दिन रुके, फिर वापस गए, फिर पुनः। हमें लगता है जो धर्मेंद्र प्रधान है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतने गर्मी में लोग यहाँ आके परेशान हो रहे हैं, जो कि बहुत दिक्कत सारी बात है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो है सबसे बेकार है, क्योंकि नीट पेपर में 20+ स्टूडेंट अभी तक ने आत्महत्या कर लिया। आपने भी देखा होगा, जो जिस स्टूडेंट ने अभी आत्महत्या की उसका गार्जियन पे क्या होता है, उसके पेरेंट्स पे क्या बीतता होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है धर्मेंद्र प्रधान जी से कि सर आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा। तो अगर सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी तो पार्टी है, अगर कल कोई पार्टी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है। आप सिस्टम में जाइए, सिस्टम को सुधारिए। और ये सिस्टम मैंने पहले भी देखा, 2011-12 में अन्ना आंदोलन में मैं यहीं पर रहा था। 16 साल पहले भी मैंने ये झंडा उठाया था। तो वो भी क्या है, उनका भी एक नारा था, हम सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन करने आए। लेकिन दोनों ने ही सत्ता परिवर्तन कर दिया, दिल्ली में कर दिया और सेंट्रल में भी कर दिया। तो ये भी अगर आते हैं तो अब ये सोचकर मैं आया हूँ, मैंने दूरी बना ली थी, मैं 16 साल बाद फिर आया कि अगर ये आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए है तो मैं इसका समर्थक रहूंगा हमेशा तक, लेकिन राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ। यूथ है देश का, ये हमारा कल का भविष्य है। आप यहाँ से पार्लियामेंट को ये देख लीजिए कितनी दूरी पर है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट बैठा है वो अपनी एक डिग्री दिखा सकता है, आप भी दिखा सकते हैं, हम भी दिखा सकते हैं, पर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए सब नहीं दिखा सकते। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो बस मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, मिनिस्टर के बच्चे विदेश क्यों जा रहे हैं? पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में क्यों जा रहे हैं? जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है, सॉरी, वो क्यों नहीं गवर्नमेंट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते? क्योंकि उनको अपने ही शिक्षित होने पे शक है। हम तो गवर्नमेंट से पढ़े हैं, हम ड्यू सोल के स्टूडेंट हैं, पर मिनिस्टर का बच्चा क्यों जा रहा है बाहर? अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो उसको इंडिया में पढ़ना चाहिए ना। ये हमारा यूथ सड़कों पे बैठा हुआ है, ये यूथ हमारा सड़कों पे बैठा है। अगर लोगों को गवर्नमेंट बच्चों को, ये बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनकी भूख की किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, अगर इनके भूख की किसी को थोड़ा सा भी दर्द होता तो एक भी नेता आता और इनसे एक बार बात करता। कोई नेता क्यों नहीं आ रहा? मैम, आप इस्तीफे की बात तो छोड़ो, एक बार आके बात तो कर लो इनसे। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट जो है मोदी जी ने मांगी है और वो चेक करेंगे, तो अगर जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की जगह कहीं शफल हो जाता है, तो क्या यहाँ पर जो है छात्र, आप और हम जो है, आप जैसे लोग जो है मतलब सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हम सेटिस्फाई इसलिए नहीं, क्योंकि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत नहीं है तो हमें भी वो प्रूफ दे, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करे, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागज उन्हें मिलते हैं वो हमें दिखाएं, हम कैसे मान लेंगे? उन्होंने तो यूथ को जो है आतंकवादी कह दिया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर यूथ आतंकवादी है तो फिर वो क्या है? जो देश में ना रोजगार है, पढ़े लिखे लोगों के पास क्या रोजगार है, ये बताइए ना। मैं ग्रेजुएशन में हूँ, 4th ईयर में डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, क्यों? ये आतंकवाद है? मतलब अगर हम अपने ही हक के लिए अगर बोलें तो वो आतंकवाद है? नहीं मैम, अगर अपने हक के लिए बोलना आतंकवाद है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो, अंग्रेज वाला राज ले आओ, हम आपको मान लेंगे, हम आपकी गुलामी करेंगे। मोरल ड्यूटी बनती है कि यहाँ पर आए और जितना भी कर सकते हैं इन लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम गैर राजनीतिक हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से लेना देना तो हमारा है नहीं। बट बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए रिसर्चर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन लोगों को सपोर्ट किया जाए। तो आपको
आपके साथ कभी ऐसा, अभी यहाँ पे शुरुआत तो सिर्फ नीट से हुई थी, तो आपके साथ आपने कभी खुद ऐसा फेस किया है कि आपके साथ एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है? जी, मैं देखो, जो पीएचडी में जब एडमिशन होता है तो उससे पहले आपको एनटीए का, आपको एक नेट का एग्जाम देना होता है, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उस समस्या से तो हम भी गुजरे हैं, है ना। और अभी लेखपाल का पेपर हुआ था, वहाँ भी सुनने में आया था कि पेपर लीक था। अभी अगर आप बात करते हो एनटीए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट का, महाराष्ट्र में भी अभी लीक हुआ है। हमारे अब जो स्थिति चल रही है, हमारे अभिजीत जो है नेप्ते जी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान अपने तानाशाही की वजह से ये इस्तीफा नहीं दे रहा है, इनको दे देना चाहिए। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत है बताइए। कुर्सी के लालच में है, इन्होंने बच्चों को 10, 15, 20 बच्चे हमारे लगभग तो फांसी लग गए, लटक गए, मर गए। उनके लिए इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें अपनी कुर्सी की परवाह है। क्यों कि हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास जो लूट घसोट का जो पैसा क्या है वो कहीं नहीं किया। इसी तरीके से जब ये आए थे, इस जनता के सामने इन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे को एक बार मुझे चांस दीजिए, मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, 2 करोड़ के बच्चों को रोजगार दूंगा। और मतलब जिस तरीके से इन्होंने जो कई वादे करे, एक भी वादे में कामयाब नहीं भाई। ना इनके 15 लाख रुपए खाते में गए। मैंने इनको आरटीआई लगा के मैंने बोला, कोरोना के टाइम पे नहीं था, अपनी कोरोना नहीं था, ये रोना था। मैंने इनसे, इन्होंने एक बॉडी के 5-5 लाख रुपए लिए। आरटीआई से मैंने इसको जवाब मांगा था, मैंने कि आपने एक बॉडी के 5 लाख रुपए वो कहाँ गए, जबकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो कोरोना के थ्रू जब मरेगा, कोरोना के थ्रू जब मरेगा तो मैं उसको किस्त के रूप में उनको पैसे देंगे। लेकिन एक भी बंदे नहीं, मेरे पास 10-11 लोगों के प्रूफ भी आए, इन्होंने 50,000 रुपए दे दिए। उसी टाइम इन्होंने अरविंद केजरीवाल और जो दोनों ने मिलकर के ऐसा काम किया, तो जो कोरोना नहीं था, रोना था। इसी तरीके से हमारे नव बच्चों की, युवाओं की जो जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी है। आने वाले समय में ये स्थिति आ जाएगी कि रात को ये भागेंगे और ये देंगे इस्तीफा, आज नहीं देंगे कल देंगे। जैसा कि आपने देखा और सुना कि ये लहर जो है थमने वाली नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये लहर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।